हमारा स्वाध्याय चल रहा है आत्म क्षेत्र का स्वयं में रहने का रहस्य, पितामह पत्री जी की बुक का। अब है अप्पो दीपो भव, बुद्ध योग, ध्यान जीवन। अहो भाग्य हो, अहो सौख्य हो। बुद्ध योग, ध्यान जीवन, मैत्रीदायक, शांति पूरित, करुणाधाम, अहिंसा धर्म, आनापान सती, हंसयान, कर्मक्षालन, दिव्य नेत्र, निर्णात्मक, शून्य भाव, प्रज्ञाकार, मध्य मार्ग, अहो भाग्य हो, सौख्य भाव। बुद्ध योग, जीवन योग, ये बुद्ध जी का कहा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, पत्री जी कहते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मास्टर्स और मेरे प्यारे देवताओं, हे ध्यान मित्रों, आज अद्भुत एवं अत्यंत मौलिक सूत्र अप्पो दीपो भव के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। इस सूत्र का ज्ञान न होने के कारण सब माथापच्ची में पड़ रहे हैं, दुखों में जीवन यापन कर रहे हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की अंतिम दशा में आखिरी श्वास छोड़ने से पहले अपने शिष्य आनंद को दिया हुआ प्रबोध है यह शब्द। अंतिम समय में उन्होंने अपने शिष्य आनंद को बताया था। इन शब्दों के पश्चात उनके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकले। उनके मुंह से निकले अंतिम शब्द अप्पो दीपो भव ही है। पाली भाषा में इसका अर्थ अपने दीप को स्वयं ही प्रज्वलित करना है। हमें स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए। अपने जीवन को दूसरों के हाथ में देकर वे हमारा उद्धार करेंगे, ऐसा समझने से या उन पर आधारित होने का अर्थ है कुत्ते की पूंछ पकड़कर गंगा पार करना। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारा उद्धार तुम स्वयं करो, इसी में बुद्धिमानी है। मतलब लोग दूसरों के पास जाके अगर उनके जीवन में कोई समस्या होती है तो उनसे समस्याओं का समाधान लेते हैं, पंडितों से या एस्ट्रोलॉजिस्ट वगैरह से। तो वो ना करके स्वयं का उद्धार करना है। दूसरों पर निर्भर होने का अर्थ है तुम बुद्धिहीन हो, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, तुम्हारा जीवन तुम्हें ही संवारना है। हे भगवान, मेरे बेटे को नौकरी दिलाइए, मेरी बेटी की शादी कराइए, मेरे पेट का कैंसर दूर कीजिए। कौन है जो दूर कराने वाला है? तुम्हारे बेटे की को नौकरी दिलाने वाला है। ऊपर कौन बैठा है? वहां कुछ भी नहीं है, शून्य है। तुम्हारी बेटी का विवाह कराने वाला कौन है? ऊपर कोई भी नहीं है। तुम्हें ही श्रम करके बेटे की सहायता करनी चाहिए। यदि तुम्हारा बेटा नौकरी करना चाहता है तो तुम्हारे बेटे को ही परिश्रम करना होगा। तुम क्या करोगे? बेटी का विवाह करना है तो बेटी स्वयं युवा होने पर अपना विवाह करेगी। तुम क्या करोगे? बेटी का विवाह। बेटा युवा होगा तो स्वयं नौकरी ढूंढ लेगा। तुम्हारे पेट में दर्द तो तुम्हें स्वयं इलाज करवाना होगा। श्रम करके परीक्षाओं में पास होने पर तुमने अच्छी नौकरी पाई है, तुम्हारा बेटा भी श्रम करके पढ़ेगा, पास होगा और नौकरी पाएगा। वह श्रम नहीं करता है, तुम नौकरी दिलाओगे? ये कैसे संभव है? यह संभव नहीं है मेरे मित्रों, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। जिसकी नौकरी हो उसे ही करनी है होगी, जिसका दर्द होगा उसे स्वयं ही दूर करना होगा, जिसको वृत्ति चाहिए उसको स्वयं ही पानी होगी, जिसको दुख है उसे स्वयं ही दूर करना होगा। जाके कर्म बाके तौर, जिसका जीवन उसी को जीना है। तुम्हारे जीवन को तुम्हें ही जीना है। माता पिता केवल बच्चों को जन्म दे सकते हैं, पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन जीवन की अच्छाइयां एवं बुराइयां संभालते हुए अपने जीवन को चलाने का उत्तरदायित्व स्वयं बच्चों पर ही है। यदि वह जिद करके नहीं पढ़ेंगे तो तुम क्या करोगे? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर बच्चे ने ठान लिया कि मुझे नहीं पढ़ना है तो आप उसे पढ़ा नहीं सकते। मित्रों,
यह सब समझना ही मौलिक समझ है। मानव अपने जीवन में वह मेरा काम कर देगा। मेरी माता ने कमा कर रखा है ना, मेरे पिता ने कमा कर रखा है ना, मैं क्यों नौकरी करूं? यह सोचकर एक क्षण चमकदार जीवन बिताकर बाकी पूरा जीवन अंधकार में बीतता है। अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए। अपो दीपो भव, अर्थात आत्मदीप को, अपने मानसिक दीप को, अपनी बुद्धि दीप को, अपने शरीर को स्वयं ही प्रज्वलित करना चाहिए, रक्षण करना चाहिए। पराधीन जीवन अंधकारमय जीवन है, स्वाधीन पूरित जीवन प्रकाशमय जीवन है। दीप का अर्थ प्रकाश है। कोई दूसरा दीप नहीं जला सकता। तुम्हें स्वयं ही उसे प्रज्वलित करना है। अपनी आत्मा का पतन नहीं होने देना है। गलत अनुभवों पर मन संचार नहीं करना है। आत्मा के प्रयाण को दूर नहीं करना है। हम अपने ही मित्र हैं, हम अपने ही शत्रु हैं। मांस खाओगे तो 5 जन्मों तक सीखने वाली बात 50 जन्मों तक सीखनी पड़ेगी। तब तुम ही स्वयं के शत्रु हुए। बहुत चिकन मसाला मिलाकर खाया है, रोज एक चिकन खाया है, इतनी हिंसा। 50 वर्ष में कितने चिकन खाकर पापों की गठरी बांध ली है, कितना रक्तपात किया है। अगले जन्म में इसका फल भुगतना ही होगा, है ना? तुम स्वयं के शत्रु हैं। अगर ये सब खाते हो तो तुम खुद ही अपने शत्रु हो। तुमने ध्यान किया, पापों का प्रक्षालन कर लिया, तब तुम मित्र, स्वयं के मित्र हुए। श्री राम, कृष्ण या शिव जी आकर तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। तुम्हें स्वयं ही अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, अन्यथा शरणम नास्ति। तुम्हें अपना उद्धार स्वयं ही करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने लिए कर सकता हूँ, तुम अपने लिए कर सकते हो। मैं इस शास्त्र का, आध्यात्मिक शास्त्रों का, ज्ञान का प्रवचन दे सकता हूँ, बोल सकता हूँ, तुम्हें सिखा नहीं सकता। तुम सीख सकते हो, श्रद्धा से सुनोगे तो सीख पाओगे, नहीं तो नहीं। एक पंडित के संस्कृत सिखाने पर सीखने वाले श्रद्धा से सुनेंगे तो ही सीखेंगे, सिखाने वाले पर सीखने वाले श्रद्धा से सुनेंगे तो ही सीखेंगे, नहीं तो नहीं सीखेंगे। अगर श्रद्धा नहीं है, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। फिर वो पंडित जी कुछ भी नहीं कर सकते। रमना महर्षि ने कहा, लक्ष्य ही गुरु है, तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी गुरु है। बताने वाले तुम्हारे गुरु नहीं है, वह बता नहीं सकते, कक्षा में पढ़ाते या बोलते जाते हैं। यदि तुम श्रद्धा पूर्वक सुनोगे, यदि तुम्हारा सीखने का लक्ष्य है, तो तुम जरूर सीखोगे। यदि तुम्हें श्रद्धा नहीं है, यदि तुम में एकाग्रता नहीं है, तो ये लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, मतलब कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तुम्हें कौन सिखा रहा है? तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हें सिखा रही है। कौन नहीं सिखा रहा है? तुम्हारी अश्रद्धा और लक्ष्य ना होना। रमन ऋषि ने अद्भुत विषय प्रस्तावित किया है, लक्ष्य ही गुरु है। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हें पुनीत करती है, तुम्हें पवित्र करती है, पुरोगामी करती है। तुम्हारी अश्रद्धा के कारण जहां के तहां ही रह जाओगे। तुम्हारा जीवन जिस तीव्र गति से बढ़ता है वैसे ही नहीं बढ़ेगा, स्थिर रह जाएगा। अगर श्रद्धा नहीं होगी, सीखोगे नहीं, तो जहां हो वहीं रह जाओगे। क्योंकि कोई भी आएगा, मदद करेगा, मेरा उद्धार करेगा, यह सोचकर प्रार्थना करते हुए साधना को भूल जाते हैं। मतलब दूसरों से आशा करने लगे तो खुद आप जो साधना करते हैं वो छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। तो आज का स्वाध्याय यहीं तक।